नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह की एक और नई वीडियो में। तो मैं किनके साथ बैठा हूँ आपको तो मालूम है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मीत भैया, आज हम बात करने वाले हैं मीत भैया की पूरी जर्नी के बारे में एंड अलग चीज़ों के बारे में, लाइक इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज में, ओवरऑल सब। तुम VGTI में एडमिशन कैसे लोगे, मतलब कैसे तुम्हारा परसेंटाइल आएगा उससे, और VGTI में कैसे रहना है 4 साल, वो सब आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं मीत भैया के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मीत भैया एक अपना छोटा इंट्रोडक्शन दीजिए, जरूरत तो नहीं है बट फिर। तो हाय, दिस इज़ मीत और मैं VGTI में 2021 में एडमिशन हुआ था मेरा IT ब्रांच में। तब कोविड का टाइम था, तो वो बैच का था मैं। और अभी 2025 में हमारा ये लास्ट सेम चल रहा है अभी फ़िलहाल करेंटली। तो ये हो जाएगा, फिर हम प्लेसमेंट लेके यहाँ से टाटा बाय बाय। तब नीतीश भैया ही संभालेंगे तुम्हें, ठीक है, जो भी है। तो पूछिए अभी आप सवाल कुछ भी जो आपको पूछना है। तो भैया आपको ही मालूम है कि आपके बहुत का डाउट है कि आपको कितना परसेंटाइल था, रैंक क्या था। बता दो, भैया का रैंक बहुत अच्छा है बट भैया बताना नहीं मतलब बताते नहीं अपने वीडियोस में। तो आज क्या बताना चाहोगे? तो एक्चुअली मैंने बताया था, बहुत पहले बताया था, वो एक शॉर्ट फॉर्म में था वीडियो। तो मेरी जो रैंक ठीक है MS की CT की जो आई थी वो थी 147 और परसेंटाइल जो थे वो थे 99.86 था, कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये था इसका MS की CT का। और JEE मेंस में थे 96.9 कुछ था, तो 97, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और आप बताइए। तो इस हिसाब से देख लो भैया का रैंक एंड परसेंटाइल। तो ये मतलब भैया एकदम सही बंदे हैं आपको गाइड करने के लिए कैसे पढ़ना है एंड कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखो ध्यान से। अभी भैया मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने 2021 में CT दिया था एंड अभी 2025 चल रहा है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से तभी के टाइम में और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या आ गया है CT एग्ज़ाम में? डिफरेंस ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। देखो क्या होता है ना पेपर में, हमेशा इनिशियली पेपर जो होते तुम्हारे, जैसे तुम्हारा ये एक स्लॉट है, ठीक है। तो इनिशियली पेपर्स जो हो गए गेट में वो इजी आता है, फिर बाद में इंक्रीज़ होता जाता है लेवल, ठीक है, हार्ड आता है। अब जब तुम्हारा अगर स्लॉट इनिशियल टाइम पे आ गया, ठीक है, तो तुम्हारे साथ ये दिक्कत होगी कि पेपर इजी आएगा। पेपर अगर इजी आया तो क्या होगा ना, परसेंटाइल ड्रॉप करता है, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो सब अच्छे से कर रहे हैं पेपर, और उसके से परसेंटाइल ड्रॉप हो जाता है। और एट द एंड अगर पेपर हार्ड आता है थोड़ा सा, ठीक है, तो लोगों की फटती है और सारे लोग अच्छे से पेपर नहीं दे पाते। क्योंकि अगर तुमसे 5 सवाल नहीं हिले तो आगे तुम्हारे 5 सवाल और नहीं हिलेंगे जो तुमसे हिल सकते थे। तो ये चीज़ की वजह से जिसको पता होता है ये चीज़ के, मतलब भाई कैसे पेपर हार्ड आता है, कैसे इजी आता है, ठीक है, और अगर हार्ड आया तो क्या करना है, तो तुम वो चीज़ संभाल लोगे और तुम्हारा अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है, बेसिकली। तो ये स्ट्रेस थोड़ा ये चीज़ संभालनी है, ठीक है। और अगर पेपर की बात करें हम, ठीक है, कैसे अब तक 25 तक पेपर आए हैं, तो ये जो पैटर्न है ना, यही फॉलो होता है हर साल, ऑलमोस्ट हर साल फॉलो होता है। और ये चीज़ देखी गई है कि भाई प्रीवियस क्वेश्चंस जो होते हैं वो बार बार आते हैं, ठीक है, कई बार आते हैं, 4-5 तुम्हें दिखेगी अगर तुमने PYQs अच्छे से किए हैं तो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के JEE के कुछ सवाल आजकल आने लगे हैं, ये दिखे आजकल, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आ रहे यार ऐसे सवाल जो हमने किए थे JEE के। तो थोड़े से अगर तुम JEE भी करोगे तो अच्छा रहता है। JEE करोगे मतलब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम अगर JEE का पेपर दे के आओगे, ठीक है, तो तुम्हारे साथ में प्रिपरेशन भी तुमने की होगी तब तुम दिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पेपर देना चाहिए JEE का भी। तो उससे प्रेशर हैंडलिंग जो होती है ना, कि भाई एग्ज़ाम में स्ट्रेस हो गया, पेपर बिगड़ गया, तो वो चीज़ नहीं होती। क्योंकि JEE 2 बार होती है, MS की सिर्फ एक ही बार होने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि तुम्हें JEE देनी है। अगर तुम्हें अभी एक तो चली गई है अभी JEE मेंस की, एक बाकी है, तो उस टाइम में अगर तुम दे सको तो दे देना, ठीक है। तो भैया जैसे आपने JEE 2 बार होता है, CT 1 बार होता है, तो मेरा डाउट ये है कि स्टूडेंट को किस पे ध्यान देना चाहिए? JEE पे ध्यान देना चाहिए, CT पे ध्यान देना चाहिए? लाइक सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, तो आपका उस पर क्या बोलना है? लाइक मैं ये बोलूँगा कि भाई JEE मेंस है ना 2, तुमने अगर MS की CT की प्रिपरेशन की है, कि मतलब तुमने MS की CT अच्छे से पढ़ा है पूरा, या फिर 70% भी हुआ है, तो JEE मेंस दे के आओ। क्यों? क्योंकि बेसिक्स तो आखिरकार सब कुछ सेम ही है ना, मतलब क्या ही अलग होगा उसमें, इतना कुछ अलग नहीं होता, ठीक है, सब कुछ सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो JEE दे के आओ। JEE दोगे तो तुम समझ में आएगा कि भाई मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ एग्ज़ाम में, क्या स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैनेज प्रॉपर कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ टाइम। अभी ये चीज़ है कि JEE मेंस में अपना टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। JEE मेंस में अपना कैसा होता है कि अपन को ज़्यादा सवाल नहीं करना है, बस जो भी करना है वो करेक्टली करना है, ठीक है। तो ये होता है। और MS की CT में ये होता है कि भाई अपने को सारे करना है, ठीक है, बस ये चेंज होता है, बाकी सब तो सेम ही होता है। तो अगर तुम JEE दोगे प्रेशर हैंडलिंग सीख जाओगे, ठीक है। अब मैंने मेरे टाइम पे JEE में ये तक गलती की थी कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मेरे हाईएस्ट परसेंटाइल आए थे, हमारे टाइम पे 4 अटैम्प्ट हुए थे, ठीक है, और पहले अटैम्प्ट में मेरा सबसे अच्छे परसेंटाइल आए थे। मगर उसमें गलती ये हुई थी कि मैंने मैथ्स के अंदर
क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था मेरे पास, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत प्रेशर ले लिया था और मैंने सोच रहा था भाई कि मुझे टॉप मारना है, नहीं ये मारना है वो मारना है, ठीक है। और उसके चक्कर में मैंने 5 क्वेश्चन को तुक्का मार दिया और सारे के सारे रॉन्ग चलेगा, ठीक है, बट अवेस राइट नहीं जाएंगे। तो उसमें मेरा -5 हो गया, ये चीज़ तो हुई। तो अब ये चीज़ जो थी ना, यहाँ पे जो मैंने सीखा कि भाई आखिरी में मैंने प्रेशर लिया तो उससे मेरा सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ, ऊपर से टाइम बिगड़ा। ये मैंने MHQCK में अप्लाई किया, तो मैं MHQCK के टाइम पे बहुत काम था, मतलब भाई देख लेंगे जो होगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि जेई का अप्रोच और सीटी का अप्रोच अलग है, बट जेई 2, बट आपके हिसाब से कैसा है जेई और सीटी का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहता है उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? लाइक कोई अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर सीटी स्पेसिफिक कर रहा है तो सीटी का क्या रहना चाहिए? पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं, मेरा फेवरेट है, ठीक है। केमिस्ट्री में खास करके केमिस्ट्री में जो खास करके आता है वो आता है थियोरी, ठीक है। 40 क्वेश्चन थियोरी हो गए, 10 से 11 क्वेश्चन जो गए वो न्यूमेरिकल्स हो गए, 10 से 15 कंसिडर कर लो। और जबकि जो वो वाले आते हैं जेई मेंस की बात करें, ठीक है, तो जेई मेंस में पूरे के पूरे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सॉल्विंग होगा, ठीक है, अप्रोच ज़्यादा अच्छा होगा उसका सॉल्विंग का। यहाँ पे थियोरी ज़्यादा होता है MHQCK में, ठीक है। तो उस चीज़ से तुम्हें करना चाहिए। केमिस्ट्री में मेनली स्नैपशॉट बना लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा स्नैपशॉट रिवाइज़ करोगे जो तुमने बनाया है उतना ही तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ के तुमने जो स्नैपशॉट बनाया है वो, ठीक है। अब फिज़िक्स पे आते हैं तो फिज़िक्स में MHQCK के अंदर 40 के करीबन न्यूमेरिकल्स रहता है, प्योर न्यूमेरिकल्स रहता है। 5-10 तुम्हें थियोरी दिखने मिल गई तो मिल गई, ठीक है, ये होता है। जबकि जेई में भी सेम ही होता है, खाली लेवल हाई होता है और सारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। मैथ्स में तो हमारे सारे के सारे वही है जो है, ठीक है, सॉल्विंग ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। बट ये है कि न्यूमेरिकल का जो लेवल है जेई का मैथ्स का काफ़ी हाई होता है, बहुत ही हाई होता है मतलब, और यहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। तो ये है। और ये चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा कि मैथ्स के लिए कि अगर जब तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें भी है ना, मैथ्स में हमें लगता है कि 90 मिनट मिल रहे तो हम आराम से करें, पर ऐसा मत करना। थोड़ा सा है ना, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करना और कवर करने की कोशिश करना जल्दी से जल्दी, क्योंकि पेपर में क्या होता है कई बार लोग छोड़ देते हैं, कुछ छूट जाता है, ठीक है, कुछ छूट जाता है अगर तुम स्लो सॉल्व करोगे तो, क्योंकि उनको लगता है टाइम है आराम से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके भैया, तो अगर कोई सीटी के लिए मॉक दे रहा है तो सीटी में मॉक का कितना रोल है एंड मॉक को कैसे एनालाइज करना चाहिए वो बताइए। मॉक टेस्ट जैसे मैंने बात की PYQs आते हैं, ठीक है। अगर तुमने मॉक टेस्ट दिया है तुम्हें समझ में आएगा कि भाई तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, क्या पे तुम गिर रहे हो, मतलब कहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस रह जा रहे हैं, और मतलब कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो है टाइम ज़्यादा खाता है, ये भी समझ में आता है तुम्हें। क्योंकि अगर तुम ये नहीं समझ पाए ना कि भाई कहाँ पे टाइम बचा सकता हूँ मैं, कहाँ पे टाइम बिगड़ रहा है मेरा, ये सब चीज़ें तुम नहीं एनालाइज कर पाए ना पहले ही, तो तुम अपने मेन एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गलती करोगे जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम बिगड़ेगा, प्रॉपर में मैनेज नहीं होगा। सीधी सी बात है। हम कभी भी एग्ज़ाम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो हम एक बनाते हैं कि भाई इतना टाइम मैं इसको दूंगा, इतना टाइम मैं इसको दूंगा, और ऐसे से मतलब ये मेरा आइडियल है प्लान कि मतलब मैं ऐसे पेपर पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। तो वही हम प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा मेन एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस जितनी कम करोगे उतना ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब एनालाइज की बात करें अगर, तो तुम्हें मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज़, कौन सा क्वेश्चन पहले लेना, कौन सा क्वेश्चन बाद में लेना है, ये चीज़, ठीक है। समराइजेशन एनालाइज तुम्हें ये करना है कि तुमने कौन सी सिले मिस्टेक की। पहली चीज़ मतलब एकदम बहुत फालतू सी मिस्टेक थी, वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो तुमने कर दी, तो वो तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि भाई कौन से फार्मूलाज थे, जैसे अभी मुझे ये क्वेश्चन आता था बट कुछ फार्मूला भूल गया तो उसकी वजह से नहीं हो पाया, तो वो तुम्हें चैप्टर जो है, जो भी चैप्टर तुम्हारा ये जिस क्वेश्चन जिस चैप्टर का था वो चैप्टर पूरा रिवाइज़ करना है उसी दिन। हो सके अगर तुमने स्नैपशॉट बनाया है तो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करो, क्योंकि तुम वो सब्जेक्ट में वीक हो रहे हो तो इसलिए कुछ ना कुछ तुम्हारा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई जब तुम दे रहे हो ना ही पेपर तो थोड़ा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा सा काम डाउन होके ही दो, ठीक है। तो भैया अभी हम बात करते हैं बैकलॉग्स के बारे में। लाइक अभी हम प्रिपेयर करते हैं सीईटी के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए, तो हमको बैकलॉग्स बनते हैं, तो आपने बैकलॉग से कैसे डील किया था आपने एंड कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो भाई जो चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी तुम्हारा करेंटली जो पढ़ा रहा है क्लासेस में या कभी तुम पढ़ रहे हो वो चीज़ तो होनी चाहिए तुम्हारी। अभी बैकलॉग्स क्लियर करना था तो उसके ऊपर एडिशनल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ धीरे धीरे शुरू करो, मतलब समझो 10 लेक्चर बाकी तुम्हारे, तो एक लेक्चर दिन का करो। और ऐसे मत करो कि मतलब भाई एक हफ्ते में सारे के सारे 7 लेक्चर कर दिया, ऐसा नहीं करना है।
आज का जो पढ़ा है वो पढ़ना है, उसको रिवाइज़ करना अच्छे से, फिर थोड़ा बहुत एडिशनल पढ़ा, उसको अगले दिन रिवाइज़ किया, उसी दिन रिवाइज़ किया, या फिर तो ये रिवीजन करते करते बैकलॉग होगा। मतलब एक साथ में बैकलॉग क्लियर करने मत जाओ, धीरे धीरे करने जाओ। ओके, अभी हम बात करेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा VGDI का। लाइक क्या जैसे IIT है, NIT है, अगर वो नहीं हो रहा है तो ये VGDI ठीक है? एक्चुअली अच्छा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो NIT IIIT में नहीं जा पाए, वो सब यहाँ पे ही आते हैं एग्जैक्ट। और कई लोग जो जा सकते हैं, ठीक है, वो भी नहीं जाते और यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं फैमिली वाले कि भाई मत जाओ, तुम यहाँ पे ही रह जाओ वगैरह वगैरह। तो तुम्हें यहाँ पे क्राउड जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, मतलब लोग बढ़िया है, सच में बढ़िया, ठीक है। सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तुम हेल्प मांगोगे तो मिलेगी, ऐसे ही नहीं कि ना बोल देगा कोई, ठीक है, हर जन हेल्प करता है। और जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनसे पूछो। अब मैंने बहुत कम पूछा था, ये तो मेरी गलती थी, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा कंटेंट में ही ज़्यादा चला गया था। तो पूछो, बात करो, क्लब्स में जाओ, जो भी क्लब्स मतलब कमिटीज़, हाँ वो वाले क्लब में, ठीक है, कमिटीज़ में जाओ, सबसे मिलो जुलो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर फेस्ट होता है, फेस्ट में जाया करो। अब ये लोकलाइट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस वाला है कि भाई जो फेस्ट होता है वो रात के समय होता है, तो थोड़ा ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, जाना है तो। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। ओके, तो भैया अभी हम बात करते हैं मतलब आपने ना फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक क्या क्या किया कॉलेज में, एंड क्या क्या हम कर सकते हैं वो। फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक मैंने तो खाली कंटेंट बनाया, ठीक है, ये तो बात है। पर तुम क्या कर सकते हो, तुम फेस्ट में जा सकते हो, यहाँ पे टी भाई की केबल टेनिस है, वहाँ पे खेलो भाई थोड़ा सा। फिर और क्या कर सकते हो तुम, कमिटीज़ देखो, कमिटीज़ मेन है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें कमिटी हर साल तुम्हें कमिटी चेंज करनी है, तुम्हें बहुत सारी कमिटी में एनरोल करना है, तुम करो। तुम्हें जो लग रहा है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, इसमें जाना है मुझे, तो जाओ, ठीक है। अब ये चीज़ बोलूँगा, अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें टेक से मतलब IT या ऐसे की जॉब में ही जाना है, तो COC एक है यहाँ पे कमिटी, उसमें जॉइंट हो जाना, ठीक है, क्योंकि वो कोडिंग से रिलेटेड है पूरा। तो उसमें अगर तुम जॉइंट हो गए तो तुम्हें कहीं ना कुछ तुम कोड करते रहोगे हमेशा, ठीक है, ये बात है। और कंसिस्टेंट रहो, अगर तुम कोडिंग में जाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ रोज़ कोड करो, ठीक है। तो भैया अभी हम लास्ट क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि आप जो पहला तो जो CT है MHT CT, आप लास्ट 3-4 एडवाइस क्या देना चाहोगे शॉर्ट में कि इनको क्या करना चाहिए MHT CT एग्ज़ाम के लिए जो अच्छा स्कोर करे पॉइंट वाइज में? मॉक टेस्ट, हाँ, स्नैपशॉट रिवीजन, एनालाइज मॉक टेस्ट का, स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके, ठीक है। और खाना बराबर खाना है, कुछ बाहर का मत खाना, ठीक है। अभी जितना घर पे खाओगे उतना बेटर रहेगा। तो सबसे मित भैया को थैंक यू, एंड इनका चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में टाइटल में रहेगा ही, जाके उनको सब्सक्राइब कर लेना। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, हाँ आएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरे मोटिवेशन है, ठीक है, जब मैं एडमिशन लेना था VGDI में, इनके वीडियोस देखे थे मैंने, इनसे बात किया था, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ। तो भैया को थैंक यू इतना अपना टाइम देने के लिए, और सब्सक्राइब, इनका चैनल भी सब्सक्राइब करो, मेरा भी करो, एंड कंटेंट तो इनके देखे ही रहोगे यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।